तो आज हम लोग बायोलॉजी देखेंगे। बायोलॉजी में पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। प्रक्रम का जो पहला प्रश्न है ऑब्जेक्टिव का, वो हम लोग देखने वाले हैं आज। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्रश्न नंबर 1 से। ठीक है, कलर चेंज करते हैं थोड़ा रेड, ताकि थोड़ा सा चमकदार हो और आपको अच्छा से दिखे। ठीक है, आइए देख लेते हैं। पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में प्रश्न नंबर 1 क्या है? मनुष्य में वृक्क एवं तंत्र भाग है जो संबंधित है। कहने का मतलब है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र भाग है जो संबंधित है। कहने का मतलब कि किससे संबंधित है? पोषण से, परिवहन से, श्वसन से या उत्सर्जन से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन से। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में है पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो कहने का मतलब कि जाइलम जो है वह कौन से काम को करने में सहायता करता है? तो जाइलम वो है जल का वहन करने में सहायता करता है। कौन? पादप में जाइलम। जाइलम के द्वारा ही जल का क्या होता है? वहन होता है। ये प्रश्न पूछा गया 2012 और 2018। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। प्रश्न नंबर 3 में देखते हैं स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक जो होता है क्या हो जाएगा? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन है, ऑप्शन सूर्य का प्रकाश है और इसमें से सभी। तो इसमें से सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा सभी। कौन हो जाएगा? सभी। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ये तो होता ही, साथ में क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश भी जरूरत है स्वपोषी पोषण के लिए। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लेते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में है मनुष्यों में पाचन की क्रिया कहाँ शुरू होती है? देखो वो बच्चा वाला प्रश्न पूछ दिया है ना। कहाँ से बोला है कि मनुष्यों में पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होता है? तो मुंह से हो जाएगा। कहाँ से? मुंह से, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 5वां देख लेते हैं हम लोग। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्तियों में कौन सी का गैस का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो ऑप्शन में है सीरा, रंध्र, इनमें से कोई नहीं, और एक है मध्य सिराएं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर बी, रंध्र से। कहाँ से? रंध्र में। पत्तियों में जो छेद होता है उसी को रंध्र कहते हैं। यहीं से इसका क्या गैसों का आदान प्रदान होता है। चलिए प्रश्न नंबर 6 में देख लेते हैं हम लोग। स्लाइड का सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है ना। क्या बोला कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो कितने पर देखा जाता है वो देखने के लिए कितना हमको सेट करना होगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो गया, यानी कि 10x पर सेट करेंगे हम लोग पहले देखने के लिए। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 7 में। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्तस्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? कहने का मतलब कि जहाँ से किसी का कट लग जाता है तो वहाँ से क्या होता है? ब्लड बार बार बाहर आता है, तो उसको रोकने के लिए वहाँ पे ये क्या करता है? क्लॉट बनाता है। कहने का मतलब थक्का बनाता है वहाँ। तो वह कौन बनाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन? लसिका। कौन बनाता है? लसिका। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला नंबर 8 नंबर देखते हैं। हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है या किसके द्वारा? कहने का मतलब जो हृदय है, हृदय से जो रक्त है फिर संपूर्ण शरीर में जाता है, तो उसको कौन करता है? तो यह करता है निलय द्वारा। किसके द्वारा? निलय द्वारा। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न नंबर हम लोग देखते हैं 9 में बोला है कि ग्लाइकोलाइडिसिस होता है। ग्लाइकोलाइडिसिस होता है यह कहाँ पे होता है? तो यह कोशिका द्रव में होता है। कहाँ पे होता है? कोशिका द्रव। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 10 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एटीपी। कौन होगा? एटीपी। एटीपी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन सही हो गया इसका। चलिए 11 नंबर में देख लेते हैं। इनमें कौन सा एंजाइम पेप्टोन एवं पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदल देता है? कौन सा एंजाइम जो है पेप्टोन एवं पेप्टाइड को क्या करता है? अमीनो अम्ल में बदल देता है। 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेप्टाइडेज। ठीक है, चलिए 12 नंबर देख लेते हैं। ऑक्सिन है, पूछा है कि ऑक्सिन है, ऑक्सिन क्या है? तो 12 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हार्मोन। ऑक्सिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। ठीक है, 13 नंबर में देख लेते हैं हम लोग। द्विखंडन होता है किस में होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 अमीबा में। अमीबा में क्या होता है? द्विखंडन की क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न नंबर अगला में है 14। प्रश्न नंबर 14 में क्या बोला है? इथाइल अल्कोहल को किस प्रकार
श्वसन बनाता है। इथाइल जो है वह अल्कोहल को किस प्रकार से क्या करता है, श्वसन में बनाता है। ठीक है, तो 14 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बी क्या है, अवायवीय। ये श्वसन कैसा श्वसन होगा, अवायवीय श्वसन हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है 15 नंबर। 15 नंबर में कह रहा है हरे पौधे कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, उत्पाद। हरा पौधा जो है वो क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 में हम लोग देख लेते हैं। 16 में क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन कहाँ निकलता है, बाहर निकलती है। ये सब प्रश्न जो है ना पूछा गया है, ये 15 में पूछा है, ये 14 में है, और ये 2013 में, 16 नंबर को जो है ये 2013 में पूछा है। ठीक है, क्या बोला प्रश्न में, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो यह किस रूप में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जल। कैसे, जल से। कहाँ से ऑक्सीजन निकलता है, ये जल से। ठीक है, अगला, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क जो है उत्तरदायी हो किसके लिए, तो सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए और शरीर का संतुलन बनाने के लिए। तो इनमें से सही सारा हो जाएगा जो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी इसके लिए मस्तिष्क क्या है, उत्तरदायी है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं प्रश्न नंबर 18। 18 में क्या है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। ठीक है, 19 नंबर में देख लेते हैं, स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी जो है पोषण होता है, तो स्वपोषी पोषण होता है कौन, 19 का डी सही जवाब हो जाएगा। तो ए और सी पौधा में और कवक में, पौधा में और कवक में, ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर में हम लोग देख लेते हैं। 20 का प्रश्न पढ़ते हैं, क्या है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो एटीपी के टूटने से ऊर्जा इसमें 30.5 किलो जूल मोल जो है ऊर्जा क्या होगा, मुक्त होती है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 21 में देख लेते हैं हम लोग। 21 में बोला है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्रकृति में जो है ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण से। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 22 में बोला है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। देखिए आपको ये पता होना चाहिए मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यानी 4 है ना। कौन कौन, बायां अलिंद, बायां नीलय, दायां अलिंद और दायां नीलय। ठीक है, तो टोटल 4 कोष्ठ पाया जाता है। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है। औसत प्रकुंचन दाब जो होता है लगभग हो जाता है इसका 120 mmHg। ठीक है, 24 नंबर देख लेते हैं हम लोग। यकृत से निम्न में से कौन सा रस निकलता है, तो आपको पता होना चाहिए यकृत से कौन सा रस निकलता है, तो पित्त रस निकलता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं प्रश्न नंबर 25 में। 25 में क्या बोला है कि इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 25 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। ठीक है, चलिए 26 नंबर में हम लोग देख लेते हैं, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। इससे यानी कि कौन सा मशीन, डायलिसिस मशीन द्वारा जो रक्त को शुद्धिकरण करता है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीमोडायलिसिस। कौन सा, हीमोडायलिसिस, ऑप्शन नंबर ए। 27 में देख लेते हैं हम लोग, सामान्यतः ग्लोमेरुलर है ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में निम्नलिखित में से कौन सी उपस्थिति नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन उपस्थित नहीं होती है ना। चलिए तो इसमें कौन उपस्थित नहीं होता, 27 का सही जवाब हो जाएगा डी, एब्यूटोमिन है ना, एब्यूमिन 23 का डी नंबर हो जाएगा ऑप्शन एब्यूमिन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 28 नंबर। 28 नंबर में क्या बोला है कि जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन कहलाता है ना। जो शरीर में अपशिष्ट पदार्थ जो निकलता है उसके निष्कासन को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा उत्सर्जन। क्या हो जाएगा, उत्सर्जन। 29 में है, वृक्क के भीतरी नतोदर सतह जहाँ से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है तथा वृक्क शिराएँ बाहर निकलती है, तो उसको क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा हाइलम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा हाइलम। ठीक है, चलिए 30 में देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन एवं अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है। प्रोटीन एवं अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है उसको कहते हैं यूरिक अम्ल, अमोनिया, यूरिया। ये तीनों ही जो है
इनमें से सभी, यानी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रोटीन एवं अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है, तो यूरिक अम्ल, अमीनो अम्ल और यूरिया, ये सभी बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सभी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अगला में क्या है कि यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है, यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है, तो 31 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत से। कहाँ से? यकृत से। 32 में है वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है, वृक्क जो है किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है, तो 32 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्सर्जन। 33 में है रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है, तो 33 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीड़। किस पौधा का? चीड़ के पौधा का। ठीक है, 34 में देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदल देता है, कौन सा एंजाइम जो है वो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या करता है, बदल देता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्या है? इन्वर्टेज, है ना, इन्वर्टेज। ऑप्शन नंबर सी इन्वर्टेज है ना, यहाँ पर डी लिख दिया है गलती से, तो ऑप्शन नंबर सी यही है, इन्वर्टेज। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग 35 नंबर में। 35 नंबर में क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लेक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लेक्टोज में बदल देता है। ठीक है, 35 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लेक्टेज। कौन सी हो जाएगा? लेक्टेज। 36 में देख लेते हैं हम लोग, किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है, कौन से ग्रंथि के कारण त्वचा क्या है, उत्सर्जी अंग है, तो यह स्वेद। किसके कारण? स्वेद, यानी पसीना के कारण, है ना, पसीना ही क्या निकलता है, त्वचा से निकलता है, तो यह उत्सर्जन हो रहा पसीना का। ठीक है, आगे 37 नंबर में हम लोग देख लेते हैं, मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है, तो 37 का ऑप्शन नंबर सी, फेफड़ा से। किससे? फेफड़ा से। 38 में हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाती है, कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर क्या बनाता है, यूरिया बनाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बोले तो ऑक्सीजन। ठीक है, इतना तो समझ में आइए गया होगा। चलो आगे देख लो, थोड़ा सा और लगाओ जोर। देखिए 39 नंबर में देखते हैं हम लोग, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है, तो 39 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रासायनिक अनुवर्तन। यह अनुवर्तन कैसा होगा? रासायनिक। 40 में क्या है, सजीव में निम्नलिखित में कौन जैव प्रक्रम पाया जाता है, सजीव में कौन सा जैव प्रक्रम पाया जाता है, तो इनमें से सभी कहे तो श्वसन भी, जनन भी और पोषण भी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, पोषण, श्वसन और जनन। ठीक है, चलिए 41 नंबर में हम लोग देख लेते हैं। 41 में क्या बोल रहा है, अमीबा अपना भोजन पकाता है, अमीबा अपना भोजन कहाँ पकाता है, तो कूटपाद द्वारा, है ना, किसके द्वारा? कूटपाद द्वारा। 42 में देखते रहते हैं, मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतुओं की तुलना में क्या होता है। देखिए मांसाहारी जंतु जो होता है उसका छोटी आंत और जो शाकाहारी जंतु है उसका छोटी आंत, दोनों का अगर तुलना करेंगे ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 42 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, यानी कम होता है। कहने का मतलब जो है कि मांसाहारी जंतुओं का छोटी आंत की लंबाई जो है शाकाहारी जंतु के तुलना क्या होता है, कम होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, 43 नंबर में हम लोग देख लेते हैं। 43 में बोल रहा निम्नलिखित में से कौन एक अपघटय है, तो अपघटय हो जाएगा कौन, बैक्टीरिया। कौन हो जाएगा, बैक्टीरिया कौन सी है, एक अपघटय है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग 44 नंबर में, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है, सांस लेना और छोड़ना, इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो श्वासोच्छ्वास। क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास। ठीक है, अच्छा से हिज्जा लगा पढ़ना, श्वासोच्छ्वास। 45 नंबर, हीमोग्लोबिन विहीन प्लाज्मा को क्या कहते हैं, है ना, जिस प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन नहीं होता है उसको हम लोग कहते हैं सीरम। क्या कहते हैं, सीरम। ठीक है, 46 नंबर देख लेते हैं, निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है, क्या रहती है, तो 46 का सही जवाब हो जाएगा CO2, बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। 47 नंबर में देख लेते हैं, रक्त में किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है। चलो ये तो सबसे बचपने क्लास में पढ़ा होगा तुम लोग, लाल दिखता है, रक्त किसके कारण दिखता है लाल, तो हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण, हीमोग्लोबिन। और एक चीज़ और याद रख लो, पत्ता का रंग हरा होता है किसके कारण, तो क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, क्लोरोफिल याद रख लेना। ठीक है, चलो वो आगे देख लेते हैं हम लोग 48 में देख लेते हैं हम लोग, प्रकाश संश्लेषी अंग है। 48 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पत्ती। कौन हो जाएगा, पत्ती। चलिए अब हम लोग 49 नंबर में देख लेते हैं। 49 नंबर में क्या कह रहा है कि जल का अवशोषण एवं अनपचे भोजन का बहिष्करण कहाँ पर होता है, तो 49 का सही जवाब हो जाएगा बड़ी आंत में, है ना। इन सब का निपटान कौन करता है, बड़ी आंत कर लेता है। ठीक है, 50 में हम लोग देख लेते हैं,
ग्रहणी भाग है, 50 का बोला है कि ग्रहणी भाग है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन, छोटी आंत। छोटी आंत कौन सा भाग कहलाता है, ग्रहणी भाग कहलाता है।